हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो मैथ्स में आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम्स में इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं। बिल्कुल उन सवालों को सही किस प्रकार से करना है बिल्कुल मैं अभी बताऊंगा आपको। इस क्लास में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो अपन इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अपना पहला सवाल है 5 7 6 5 7 6 निम्न में से किसकी गुणज है। यानी यह संख्या जो आपके दे रखी है 5,76,576, 5,76,576, यह संख्या है वो किस संख्या की क्या है, गुणज है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है इस संख्या में कितनी संख्याओं के बाद में संख्या रिपीट हो रही है, कि इसमें 1 5 7 6 और 5 7 6 दोनों संख्याओं के दो जोड़े बना लेने, यानी 3 3 संख्याओं के बाद में क्या हो रहा है अपने पास में पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है भाई, रिपीट हो रही है। तो इसके बाद में अपने को करना क्या है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। एक लिख दिया और संख्याएं कितनी हैं, 3 है, और जितने जीरो लगाने और आपको क्या करना है, लास्ट जीरो को हटा के वहाँ क्या कर देना है, एक करना है। यानी जितनी संख्याएं हैं पुनरावृत्ति की, यानी आपके 3 संख्याएं पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 जीरो लगा दो, उगली संख्या में 1 लगा दो, वही उस संख्या की क्या होगी भाई, गुणज होगी। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 संख्याएं हो रही है रिपीट बार बार, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक संख्या के बाद में वापस एक आ रहा है, एक जीरो के बाद में एक आ रहा है। इसके बाद में इनमें 3 जीरो लगा रखे हैं, क्योंकि यह अगर 4 संख्या, अगर मान लो 2 4 3 4, 2 4 3 4, अगर ऐसा आपको अगर प्रश्न में मिलता तो कौन सा सही होता भाई, ये सही होता। क्योंकि अगर 4 संख्या के बाद में यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये अपने पास में यहाँ सी ऑप्शन में होता, क्योंकि यहाँ तो अपने 3 संख्या के बाद में रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कितने शून्य होंगे, 2 ही केवल जीरो होंगे। तो पहला सवाल इस प्रकार से। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कह सकते हैं और सबसे इजी सवाल भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अपने को अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। ए भाज्य, आपके जो शब्द लिखा है इसी से ही आपको पता चल रहा है, ए प्लस भाज्य, ए यानी नहीं, भाज्य यानी भाग, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। केवल और केवल उस संख्या में किसका भाग जाता है, स्वयं का। किसी भी संख्या में स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है भाई, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके बाद में जीरो तो आपके होगी नहीं इसमें। एक आपके, एक ऐसी संख्या है जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है, तो इसको मतलब एक को भी आपको इसमें नहीं ऐड करना है। तो इसके बाद में आती है दो, और दो ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर साथियों आपको अभाज्य संख्याओं का सवाल पूछे तो सीधा सीधा आप एक चीज़ दिमाग में कर लो कि शुरुआत की, यानी 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में अगर आपको अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी होती है भाई, 15 होती है। कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेके 50 तक की संख्या में। यानी आपके हो गई 1 2 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार से आपके कितनी संख्या हो गई भाई, 15 ऐसी संख्याएं हो गई जो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें अपने को पूछा है 60 तक, यानी 51 से लेके 60 में अगर बात करें
तो इस 10 संख्याओं में केवल और केवल 2 ऐसी है संख्याएं जो क्या है अभाज्य है, एक तो 53 है और एक क्या है भाई 59 है। तो अपने पास में 51 से लेकर 60 तक की संख्याओं में केवल और केवल 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 15 प्लस 2 बराबर 17। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में कुल 17 ऐसी संख्याएं हैं, वो क्या है अभाज्य है। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस सवाल में। अगर तो भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, बिल्कुल 100% आपके समझ में आ जाएगा। आगे चौथा सवाल आपका, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण, लगा लेना सवाल पे। इजी लग रहा है आपको लेकिन इजी है नहीं वैसे सवाल। 1 से लेके 100 तक की संख्या आप लिखते हो, उसमें कितनी बार 5 आता है ये अपने को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 10 वाली लाइन में देखते हैं कितनी बार आता है। 1 बार, फिर 15, 25, 35, 45, 50 से लेकर 59 तक, 65, 75, 85 और 95। इतनी बार क्या आता है अपने 5 आता है। तो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 51 में 7 बार, 52 में 8 बार, 53 में 9 बार, 54 में 10 बार, 55 में 11 बार, 56 में 12 बार, 57 में 13 बार, 58 में 14 बार, 59 में 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार और 19 बार। आपने यही किया होगा कि आपके 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 19 बार क्या आते हैं 5 आते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। आपके दिमाग में एक सवाल और आ गया होगा कि बिल्कुल गलत किस प्रकार से है, बिल्कुल हमने तो सही जोड़ा है। केवल और केवल गलती आपने साथियों इतनी की है कि 50 से 60 वाली लाइन में एक 55 संख्या होती है जिसमें कितने 5 होते हैं भाई, 2 5 होते हैं, लेकिन आपने एक ही जोड़ा है, एक नहीं जोड़ा। तो अब आज से ध्यान रखना 19 प्लस 1 20, यानी अगर आपको पूछ लिया जाए 1 से लेके 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है तो 20 अगर राइट आंसर है तो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। वरना 19 आप गिनते हो और आंसर देखते हो ABCD में बिल्कुल आपको 19 दिख जाता है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके डी भर के आ जाते हो और उसके बाद में घर पे आके देखते हो तो ये सवाल आपका गलत मिलता है। अब आगे से ऐसा नहीं करना है साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान से करना है सवाल का आंसर। और इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी तो हैं लेकिन काफ़ी सारे आपको कन्फ्यूजन में डालने वाले सवाल हैं। तो आज की हमारा जो क्लास था वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो एक अलग ही प्रकार से अपन और भी अच्छी ट्रिक के साथ अपने को पढ़ाएंगे। और अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत होती है तो एक बार उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में वो आपका डाउट है सबसे पहले क्लियर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से दीजिए इजाज़त आज के लिए।